नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सीरीज में हम लोग एसएससी जीडी परीक्षा 2023 को टारगेट करते हुए आप लोग जानते हैं कि परीक्षा में आप लोगों को कुछ ही दिन बाकी है, अर्थात कुछ अंतिम दिन ही बाकी है। इसलिए हम ये सुपर फास्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। सुपर फास्ट सीरीज का मतलब हमारा पहला सीरीज है। इस सीरीज को आप एकदम क्या कर जाइए, रट जाइएगा, क्योंकि अगर आप इसको नहीं रटेंगे तो आप एग्जाम आज समझिए कि बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको इसको कुछ किसी तरह करके एकदम रट जाना है, अगर आपने चूक कर दी तो समझ लिए रुक गए तो चूक गए, एकदम रुकना नहीं, एकदम चूकना नहीं है। ठीक, डेली इसमें हम लोग 50 प्रश्न लेके आएंगे। आपको टाइम नहीं मिलता है, नहीं आप कुछ भी कर पाते हैं, तो आप कान में ईयरफोन लगा के कहीं भी बैठे हैं, खाना बनाने कुछ भी करें, इसको बिल्कुल वीडियो को सुनते हैं, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन लेके आए वो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। ठीक, क्योंकि हमारा इस बार टारगेट है, अब की बार एसएससी पार, ये पूरा टारगेट लेके चलें। तो देर ना करते हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। आप लोग एकदम क्या करेगा, कान में ईयरफोन लगा के बिल्कुल इसको एकदम ध्यान से सुनते रहिए। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, देर ना करते हुए। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा, किस देश की जीडीपी उस देश में माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्य का मापन करते हैं। अर्थात किसी देश की जो जीडीपी होती है वो कितने समय में माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्य का मापन करती है? तो प्रत्येक 3 वर्ष में माल और सेवाओं के मूल्य का मापन करती है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, मौर्य साम्राज्य के तीर्थयात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम क्या था? अर्थात जो मौर्य साम्राज्य तीर्थयात्रियों पर कर लगाया जाता तो उसको क्या कहा जाता था? तो तीर्थयात्री अर्थात यात्रा वेतन उसको कहा जाता है। तीर्थयात्रियों पर लगाया जाने वाला कर यात्रा वेतन कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में निर्दिष्ट किया गया कि धारा 18 के प्रावधानों के तहत कितने वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चला सकता? अर्थात 1988 में जो नियम बनाया गया उसमें धारा 18 में कहा गया है कि कितने वर्ष से कम का कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चला पाएगा। तो वो 18 वर्ष से कम का कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चलाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर चौथा, एक लेंस की क्षमता अर्थात पावर के एसआई मात्रा को निम्न में से किस अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है? अर्थात जो लेंस की क्षमता होती है उसका जो एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, क्या होता है? डायोप्टर। उसको किससे डिनोट करते हैं? तो उसको डी से डिनोट करते हैं, डायोप्टर को डी से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5वां आपका, मांडो त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? अर्थात जो मांडो किस राज्य का है? तो मांडो त्योहार आपका गोवा का है। कहाँ का है? गोवा का है मांडो त्योहार। ठीक, क्वेश्चन छठा आपका, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? जो पतंग महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो जनवरी महीने में आयोजित किया जाता है गुजरात में पतंग महोत्सव। ठीक, क्वेश्चन 7वां, किसने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से भारत में ब्रिटिश आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की है? अर्थात किसने भारत में ब्रिटिश आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की है? तो दादा भाई नौरोजी ने भारत में ब्रिटिश आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की है अपनी पुस्तक अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। क्वेश्चन पूछता भी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी? दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक, क्वेश्चन 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? अर्थात ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो वो कोयला है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है? कोयला। ठीक, 9वां नंबर है आपका, नहर एवं जलग्रीवा चैनल जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया, तो क्या? अर्थात जो मान लीजिए कि भूमि का ढलान इसके विपरीत दिशा में अगर पानी आप क्या कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको उत्थान प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्थान प्रणाली कहते हैं। ढलान के विपरीत दिशा में पानी चढ़ाना उत्थान प्रणाली कहलाता है। ठीक, क्वेश्चन 10वां आपका, किस श्रेणी को ऊपरी एशिया के ऋण के रूप में जाना जाता है? अर्थात ऊपरी एशिया के ऋण किस श्रेणी को जाना जाता है? तो वो काराकोरम श्रेणी को ऊपरी एशिया का ऋण के रूप में जानते हैं। किसको? काराकोरम श्रेणी को। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन है, बाबर निम्न में से किस वर्ष में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था? अर्थात बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब कब्जा किया था? तो 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था बाबर ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 आपका, पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होती है? अर्थात प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस चाहिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, पानी में क्लोरीन की गोलियां या क्या मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है? क्या किया जा सकता है? अर्थात या तो क्लोरीन मिला लो या फिर कौन सी ऐसी चीज मिलाओगे जिससे क्लोरीनीकरण हो जाएगा? तो आप क्लोरीन या फिर ब्लीचिंग पाउडर मिला देंगे तो क्लोरीनीकरण हो जाएगा पानी में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी पर डायर की हत्या का आरोप लगाया गया था? अर्थात डायर की हत्या का आरोप किस पे लगा था? तो डायर की हत्या का आरोप उधम सिंह पे लगा था। डायर की हत्या का आरोप उधम सिंह। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या सबसे अधिक? अर्थात विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या सबसे अधिक है तो उत्तर प्रदेश में है। विधानसभा लोकसभा सबकी सीटों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, समुद्र निकाय और समुद्र में कैसा पानी होता है? अर्थात समुद्र का निकाय हो या फिर समुद्र, उसमें कैसा पानी होता है? तो खारा पानी होता है समुद्र के निकाय या फिर समुद्र में। ठीक, क्वेश्चन 17 को, सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो भारत रत्न को कब शुरुआत किया गया था? तो 1954 में भारत रत्न की शुरुआत की गई थी, 1954 में। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 18 है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS की अनुशंसा किससे पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है? अर्थात ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन किससे पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है? तो दस्त या फिर डायरिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की भी व्यवस्था की जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 आपको 1756 में सिराजुद्दौला किसके बाद बंगाल का नवाब बना था? सिराजुद्दौला जो था 1756 में नवाब बना, वो किसके बाद बना? तो अलीवर्दी खां के बाद बना। किसकी? अलीवर्दी खां था। अलीवर्दी की वर्दी उतारकर सिराजुद्दौला नवाब बना 1756 में बंगाल का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 आपका निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? अर्थात विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। कब? 1 दिसंबर को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कौन अर्थात क्या एक खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया गया एक सुशीर वाद्य यंत्र है जिसे ज्यादातर सांपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? अर्थात एक खोखली क्या है आपकी लौकी है, खोखली लौकी, उसमें क्या है 2 बांस के जैसे छोटे पाइप लगाकर बनाया गया है, ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है? तो वो बीन उसको बोलते हैं, जो सांपेरा इस्तेमाल करते हैं। सपेरे क्या है उसको यूज करते हैं, तो बीन को इस्तेमाल करते हैं सपेरे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 आपका निम्नलिखित में से किस एक लड़ाई में ईस्ट ने मैसूर पर कब्जा किया था? अर्थात किस लड़ाई में ईस्ट ने मैसूर पर कब्जा किया था? तो प्लासी की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा किया था, प्लासी की लड़ाई में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 आपका भारतीय दंड संहिता की धारा 510 दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना जो कितने रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों के साथ दंडनीय किया जा सकता है। अर्थात ये जो भारतीय दंड संहिता की धारा 510 है, इसमें किसी व्यक्ति को शराब की वजह से अरेस्ट किया जा सकता है, उसको 24 घंटे तक क्या किया जा सकता है? रखा जा सकता है, और साथ ही साथ उसको हर घंटे कितने रुपये का? 10 रुपये का जुर्माना और बढ़ाया जा सकता है। ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन, देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश के बाहर जाने को क्या कहा जाता है? अर्थात या तो आप देश के भीतर ही कहीं जा रहे हैं, या फिर देश से बाहर एक स्थान दूसरे स्थान जा रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको प्रवास या माइग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवास या माइग्रेशन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 से कौन सी नदी और ताप्ती नदी एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली करती हैं? अर्थात कौन सी 2 नदियां हैं, कौन सी ऐसी नदी है जो ताप्ती नदी के समानांतर तो बहती है, लेकिन जब उसको खाली करना होता है तो उसकी विपरीत जाके अपने आप को खाली कर लेती है? तो नर्मदा नदी है जो ताप्ती के समानांतर बहती है लेकिन खाली उसके विपरीत करती है। ठीक। क्वेश्चन अगर देखिए हम जो सीरीज लेके आए, अगर ये सीरीज आपको बिल्कुल पसंद आ रही है तो तुरंत इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अभी हमारा 25 क्वेश्चन हुआ, हम 26वां क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ठीक। 26 क्वेश्चन हमारे सौर मंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारों की परिक्रमा करता है? अर्थात कौन सा ऐसा हमारे सौर मंडल में ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में अन्य तारों की परिक्रमा करता है? तो एक्सोप्लैनेट है। क्या है? एक्सोप्लैनेट ऐसा ग्रह है जो अन्य तारों की परिक्रमा करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? अर्थात सकल राष्ट्रीय आय में भारत किस आय वर्ग में आता है? तो भारत निम्न मध्य आय वर्ग में आता है। किसमें? निम्न मध्य आय वर्ग में आता है भारत। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो लॉन टेनिस में स्मैश, ड्यूस, एस स्क्रूप में कौन सा शब्द का उपयोग नहीं होता है? तो स्क्रूप शब्द का उपयोग नहीं होता है लॉन मैच में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसे प्रथा का प्रचलन निषिद्ध कर दिया गया? अर्थात किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया? टोटल पूछने का मतलब ये है। तो अनुच्छेद 17 में, भारत के संविधान अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस, कौन सा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया? तो स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? तो राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? राजस्थान में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 आपका जमीन में खोदे गए गड्ढे वाले मकान जिसमें जाने के लिए सीढ़ियां हैं वो पुरातात्विक स्थल पर पाए गए हैं। अर्थात ऐसा मकान जिसमें जाने के लिए अंदर सीढ़ियां हैं, जो गड्ढा खोदा गया है, ऐसा पुरातात्विक स्थल कहाँ से मिला है? तो वो बुर्ज होम से मिला है। कहाँ से? बुर्ज होम से मिला है, जमीन के अंदर जाने के मकान जिसमें सीढ़ियां हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 आपका खुल्लम, क्या खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो खुल्लम जो लोक नृत्य है वो आपका किस राज्य से संबंधित है? तो वो मिजोरम है। खुल्लम मिजोरम है, खुल्लम लोक नृत्य के लिए। ठीक। मतलब आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, खुल्लम मजा लो खुल के। ठीक। आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपका वेट्टी जो कर था वो किस शासक द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था? तो जो वेट्टी नाम का कर था वो कहाँ किस शासक के द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया कर था? तो वो चोल शासक के द्वारा श्रम के रूप में एकत्र किया कर था वेट्टी। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 34 आपका निम्नलिखित में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भाग में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है। अर्थात किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान इमारतों की योजना बनाने और उसे डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है, तो वो एडवर्ड लुटियंस को दिया जाता है। इमारतों की योजना उन्हें डिजाइन करने का श्रेय एडवर्ड लुटियंस को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 आपका निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिर का संग्रह है। अर्थात ऐसा यूनेस्को धरोहर है जिसमें भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिर, ऐसा कौन सा है, तो वो एलिफेंटा द्वीप है जिसमें भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिर है। ठीक। क्वेश्चन 36 आपका निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है। अर्थात हिंद महासागर में स्थित कौन सा बंदरगाह नहीं है, तो मनीला फिलीपींस का जो बंदरगाह है वो हिंद महासागर में स्थित नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका इसरो का प्रस्तावित शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए है। अर्थात जो इसरो का शुक्रयान मिशन है वो किस ग्रह के अध्ययन के लिए है, तो वो शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए है। इसरो का शुक्रयान मिशन शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए। ठीक। क्वेश्चन 38 आपका ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किया गया था। अर्थात जो ओलंपिक का रिंग है वो पहली बार कब सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया था, तो 1913 में सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया था ओलंपिक का रिंग 1913 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 आपका स्क्रब टाइफस क्या है। स्क्रब टाइफस रोग एक प्रकार के किसके कारण होता है, तो स्क्रब टाइफस किसके कारण होता है, तो वो जीवाणु के कारण होता है। स्क्रब टाइफस क्या है, जीवाणु के कारण। ठीक। क्वेश्चन 40 आपका अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से प्रसिद्ध है। अर्थात महेश दास का किस नाम से प्रसिद्ध है महेश दास, तो महेश दास बीरबल के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से, बीरबल के नाम से प्रसिद्ध है महेश दास। ठीक। क्वेश्चन 41 आपका मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान के रूप में देने का फरमान जारी किया था। अर्थात जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे वो किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी को किसको देने का, ईस्ट इंडिया कंपनी को देने का फरमान जारी किया था, तो 1765 में वो फरमान जारी किए थे। कुछ बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको दे देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाएगा। ठीक। क्वेश्चन 42 आपका निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है। अर्थात ऐसा कौन सा है जो पेशे से ही बिलियर्ड्स खिलाड़ी है, तो वो पंकज अडवाणी जो है पेशे से ही बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं। ठीक। क्वेश्चन आपका 43 है यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पण से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। अर्थात अगर दो दर्पण रखा हुआ है इसके सामने अगर आप प्रकाश को परावर्तित करें तो कितने आपको क्या बनेंगे, प्रतिबिंब बनेंगे, तो उसमें अनंत प्रतिबिंब आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि दोनों दर्पण एक दूसरे के समानांतर हैं। ठीक। क्वेश्चन 44 आपका मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार। अर्थात मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार मिला था उसको किसकी परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। अर्थात जो मोहनजोदड़ो में स्नानागार था उसमें किसकी परत चढ़ी थी जिससे वो जलरोधी बना था, तो उसमें प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ी थी। किसकी, प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर उसको जलरोधी बनाया गया था। महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। क्वेश्चन बार बार पूछता है देख। ठीक। क्वेश्चन 45 हमारा भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है। अर्थात जो भीमा देवी को समर्पित मंदिर है वो कहाँ है, तो पिंजौर हरियाणा में है। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर पिंजौर हरियाणा में। ठीक। क्वेश्चन 46 है हमारा अधिवृक्क ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती हैं। अर्थात जो अधिवृक्क ग्रंथियाँ वो कहाँ स्थित होती हैं, तो वो वृक्क में स्थित होती हैं। मानव शरीर के वृक्क में अधिवृक्क ग्रंथियाँ स्थित होती है। ठीक। क्वेश्चन 47 आपका भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था। अर्थात माणिक्य वंश का शासन किस राज्य में था, तो माणिक्य वंश का शासन कहाँ था आपका, तो त्रिपुरा में था। माणिक्य वंश का शासन त्रिपुरा में। ठीक। क्वेश्चन 48 है हमारा विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने के लिए विश्व बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है। अर्थात हर सभी देशों को वर्गीकृत करने के लिए विश्व बैंक कौन सा मापदंड यूज करता है, तो वो प्रति व्यक्ति आय का मापदंड यूज करता है। विश्व बैंक सभी क्या करता है, सभी को वर्गीकृत करने के लिए प्रति व्यक्ति आय मापदंड यूज करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 नंबर है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। अर्थात कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिका और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है, तो अनुच्छेद 74 जो है वो भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है मंत्रिपरिषद की। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। 1977 में बंगाल सरकार ने कोलकाता मैदान में एक महिला स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित इस पार्क की पहली प्रतिमा स्थापित की। उस महिला का नाम क्या था। अर्थात
जो बंगाल सरकार थी वो कलकत्ता के मैदान में एक महिला सेनानी को समर्पित पार्क की पहली प्रतिमा स्थापित की। उस महिला का क्या नाम था? तो मातंगनी हाजरा नाम था। क्या था? मातंगनी हाजरा नाम था। ठीक, तो इस तरीके से हमने अपने सुपर फास्ट सीरीज में 50 क्वेश्चन आपको तुरंत कंप्लीट करके दे दिए। आप जानते हैं कि आपका एग्जाम बहुत जल्द है, तो इसलिए आप बहुत तुरंत देर ना करिए। एकदम आपको हमने पहले ही बता दिया कि आपने चूका तो समझा सब कुछ खत्म। ठीक, तो इसलिए आपको अगर नहीं टाइम मिला तो भी आप कम से कम अपने कान में ईयरफोन लगा के या फिर कहीं मोबाइल रख के बस सुनते रहिए। हम एकदम ताबड़तोड़ सीरीज में डेली आपको 50 क्वेश्चन देते रहेंगे। इस तरीके से अगर 10 तारीख तक हम कम से कम आपको 500 या फिर 400-450 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग जानते हैं क्या करना है, तुरंत वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर करना चाहते हैं शेयर करिए, नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब करिए। भैया भाई का सपोर्ट करिए भाई। तुरंत पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पे जाइए, तुरंत टेलीग्राम पे पीडीएफ डाउनलोड करिए, एक बार उसको पढ़ लीजिए, लेकिन इसको सुनना ना भूलिए क्योंकि अभी छोड़ दिए तो समझिए छोड़ दिए। ठीक, तो हमारा क्या टारगेट है? एसएससी जीडी अब की पार। ठीक, फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।